जी हां, सही पढ़ा है टाइटल आपने। अमेरिका की ईरान को आखिरी चेतावनी। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था और आप लोग पहले ही इस बात को जानते थे कि अमेरिका कभी भी डील नहीं चाहता है। वो सिर्फ समय चाहता है, समय जो उसे मिला और अच्छा खासा समय मिला, जिस दौरान उसने तैयारी की और अब ईरान पर हमले करने की धमकियां दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात कहा है कि शनिचर तक का यानी सैटरडे तक का ईरान के पास समय है। ईरान ऐलान करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज़ाद है, तमाम जहाज़ बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं, जा सकते हैं, वरना हम ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी धमकियां हैं। मैंने शॉर्ट में आपके सामने इस बात को रख दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस परिस्थिति में है और उसके इरादे क्या हैं। दोस्तों, अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने हमें इन्फॉर्म किया है कि ये जो हमने जो अटैक किए थे जहाज़ों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, वो हमने जानबूझकर हमले नहीं किए थे। वो एक टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से हमने हमले किए। अब दोस्तों यकीन जानिए, अमेरिका की ये जो बात है, इस पर ईरान की ऐसी कोई टिप्पणी थी नहीं। ईरान चूरन थोड़ी है। ईरान ने तमाम अरब देशों को ऑलरेडी मतलब पेल रखा है, मतलब पीट रखा है, हमले करे हुए हैं। तो भाई वो ये सब ड्रामेबाजी क्यों करेगा कि भाई नहीं सफाई क्यों देगा। ईरान की जो स्थिति है वो ये कि ईरान किसी भी हालत में सफाई नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहा है। बहरहाल अमेरिका ने ईरान को कहा है कि आज यानी सैटरडे तक ईरान ऐलान करे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी तरह से कोई टोल नहीं लेगा। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो ईरान को नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसा मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि अमेरिका इस डील को ख़राब करेगा, लीजिए मेरी एक और ख़बर सच होते हुए आप देख रहे हैं। ये रही रिपोर्ट। अमेरिका MOU का उल्लंघन करते हुए ईरान से डील को तोड़ते हुए ईरान पर पाबंदी हटाने के बजाय ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अमेरिका से सिर्फ वही बात कर सकता है जो ये बात मानता हो कि हमें ईरान की तरफ से यानी ईरान को अमेरिका से जंग लड़नी चाहिए। अगर किसी के पास जिगर है वही इंसान अमेरिका से डील कर सकता है, अमेरिका से बात कर सकता है। मेरे दोस्तों, गलीबाफ ने अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा कि रिसेंटली अभी जो जंग हुई उस जंग में नाटो और अमेरिका का मानना ये था कि ईरान इस जंग को नहीं जीत सकता, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने अमेरिका को ऑफ़र ही नहीं किया कि दोबारा बातचीत की जाए, ना हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की बातचीत की, बल्कि जो मीडिएटर्स थे वो खुद बीच में कूदे, हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता करते हैं। तो हमने बस उनको अलाउ किया कि हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं। टिट फॉर टैट आपने सुना होगा, सैटेलाइट इमेज है। अब ईरान भी अमेरिका की पॉलिसी को, एग्रीमेंट को, MOU को इग्नोर करते हुए अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर रहा है, उनके दरवाज़ों को खोल रहा है और परमाणु यानी यूरेनियम पर काम करना शुरू कर चुका है। अब आपको ये भी बता दूं कि ईरान के करीब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 20 से ज़्यादा युद्धपोत अमेरिका के तैनात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के लिए ये मुश्किल घड़ी है और कितनी बड़ी मुश्किल घड़ी है। दुआ कीजिए, शिया सुन्नी नफ़रत से बचिए, जिनके
कोख में, जिनकी माँओं की कोख में हराम की नस्ल पनपी और वो पैदा हुए, और आज सिर्फ़ और सिर्फ खामनाई की नफ़रत में, शियों की नफ़रत में, एक समुदाय की नफ़रत में, जिस तरह से इंसानियत के लिए जान दे गया जो इंसान खामनाई, उसके ख़िलाफ़ भी जो वीडियो बना रहे हैं, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। उनसे पूछिए कि तुम्हारे बाप वालिद मोहतरम, जो सरकारी वालिद मोहतरम है तुम्हारे, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने तुम्हें पैदा करने के लिए क्या क्या किया। तुम्हारी जो वालिदा हैं वो उनसे कहाँ मिली कि तुम पैदा हुए, क्योंकि तुम कर रहे हो बेतुकी बात। ईरान से नफ़रत में नहीं बल्कि शियों की नफ़रत में एक समुदाय इस कदर डूबा हुआ है कि भाई एकता यानी यूनिटी हो ही नहीं पा रही है मुसलमानों में। अरब देश ईरान से बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान के दौरे पर जाने वाले हैं। मकसद ये होगा कि डायरेक्ट ओमान से और दूसरे अरब देशों से ईरान बातचीत करके अपने मामलात को हल करे। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने लिखा है और कहा है कि यूएई ने अमेरिका और इजराइल का साथ हमारे खिलाफ दिया और इस मामले पर यूएई को हमें सफाई देनी ही होगी, हमारी यूएई से शिकायत। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा कि अगर अमेरिका इस्लामाबाद में हुए एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है तो फिर हम भी नहीं बंधे रहेंगे किसी एग्रीमेंट में, फिर जो हमें करना है वो करेंगे। ईरान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अमेरिका पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि हमारा जो इंटरनेशनल कॉरिडोर था, जो चीन, रशिया को और हमको जोड़ रहा था, उस पर अमेरिका ने हमला किया और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, कतर और एक दो और देश हैं जो मिलकर बहुत जल्द इस हालात पर बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो किस जगह बात करेंगे और कब बात करेंगे। समय क्या होगा एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है। ईरान पर कई तरह से पाबंदी एक बार फिर से अमेरिका ने लगा दी, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री बुरी तरह से भड़के और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन है। जो उल्लंघन किया गया है अमेरिका के द्वारा, तो उल्लंघन का जवाब अब उल्लंघन से ही दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, इस मामले पर बात की है। 2 दिन में ईरान में 17 लोगों की शहादत हो चुकी है अमेरिका के आतंकी हमलों में, और घायलों की संख्या 115 से पार हो चुकी है। ईरान की सरकार ने ऐलान किया है कि हम दुश्मन से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। देखिए, वो डर चुका है, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है और घबराहट में उसने धमकी दी है, अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे मारा तो हमारी हज़ारों मिसाइल ईरान के अलग अलग शहरों पर बरसने के लिए तैयार है और हम ईरान के हर इलाके को मिटा देंगे। तो आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गया है। लास्ट में उसने अपने इसी धमकी के बाद प्रेस टू अल्लाह यानी जिक्र परवरदिगार भी किया है, अल्लाह का नाम भी लिया। मैं यही कहूँगा, गुलाबी सुअर, आज की ही तारीख में तो इस्लाम कबूल कर ले, हम तुझे माफ़ कर देंगे। बहरहाल सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, कुछ भी हो सकता है। ये जो डील ईरान और अमेरिका की थी पूरी तरह से ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।